जेल के अंदर इमरान खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसका ट्रायल था। आज ये जो समाअत मुकर्रर थी इसके ऊपर बुशरा बीबी की तरफ से हमारे जो वकील हैं उस्मान गिल साहब जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर जिरा करनी थी, लेकिन कल से गिल साहब जो हैं वो शदीद बीमार हैं, उनको डेंगू हुआ है। उनकी रिपोर्ट्स और दरख्वास्त लेके आज हम अदालत के सामने पेश हुए, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जज साहब ने उन्हें तंदुरुस्त होने का सिर्फ एक दिन दिया। हमने आज गुजारिश की कि इस केस में जो फाइनल जजमेंट है वो स्टे हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से फाइनल जजमेंट स्टे होने के बावजूद इस केस को डे टू डे उस तरह से चलाया जा रहा है जंगी बुनियादों के ऊपर कि जैसे ये केस ना चला तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मेडिकल कंडीशन है, सीरियस मेडिकल कंडीशन है। ये उनके जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वकील साहब की, ये अदालत के सामने रखी गई। अदालत को बताया गया कि उनको रेस्ट का जो है वो डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है, 1 हफ्ते का टाइम हमें दिया जाए, क्योंकि दीगर तमाम केसेस जो इस कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, जो ट्रायल्स चल रहे हैं, वो ट्रायल्स की डेट हफ्ता 10 दिन 15 दिन की दी जाती है। सिर्फ वाहिद ये केस है जिसके अंदर इस रफ्तार से इस केस को चलाया जा रहा है कि इसकी डेट हर रोज डाली जाती है, हर वर्किंग डे के ऊपर इसको फिक्स किया जाता है। मसाइल सिर्फ इनको वहां आते हैं जब हमारे दूसरा को केस अगर यहाँ समाअत के लिए मुकर्रर हो तो उस दिन इनको मिस करना पड़ता है, जिसका अफसोस जो है वो इनके चेहरों से बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा होता है। आपके सामने जो पॉइंट रखना है, जो कौम को बताना है, वो ये कि बुशरा बीबी इस वक्त नाहक कैद हैं तोशाखाना 2 केस के अंदर, जो कि पहले केस की फोटोकॉपी केस है। उस केस को जिस तरह से नैब से रेफर करके FIA को भेजा गया, उसके ऊपर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने मुतअद्दिद बार ये बात पहले भी उठाई है, अब भी हम ये बात करते हैं कि बीबी साहिबा को सुप्रीम कोर्ट की 6 सितंबर की जजमेंट के बाद एक सेकंड जो अंदर रखा जा रहा है वो गैर कानूनी है, वो किसी कानून के तहत रेगुलेट नहीं हो रहा। मैं आपको कंपैरिजन के लिए 2 चीज़ें और बताऊंगा कि नैब के जो केसेस NRO 2 के बदले में जितने सियासतदान जिन्होंने अपने आप को ये NRO 2 दिया, उन सब के केसेस को किसी और अदालत नहीं भेजा गया। सिर्फ एक ये वाहिद केस है तोशाखाना 2, जिसको इस जो नई नैब तरमीम की गई जो उनके अपने बेनिफिट के लिए थी, जिसको खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि बेशक मेरी ज़ात को इससे फ़ायदा होता है, लेकिन मैं ये फ़ायदा नहीं लेना चाहता। मैं कोर्ट ऑफ लॉ में ये केस लड़ूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ ये केस झूठ पर मबनी है, और जब उसका फ़ायदा यहाँ पर अब ज़ाहिर है उस कानून के तहत रेगुलेट नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने उनकी कस्टडी जो है गैर कानूनी तौर पर बीबी साहिबा और खान साहब की जो कस्टडी है वो FIA को दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि FIA कभी एक दिन आके बहाना बनाता है, कभी दूसरे दिन बहाना बनाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मुतअद्दिद बार ये कहा है, और हमारे केस के अंदर भी उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जो कि 5 दिन का टाइम बनता है उसके मुताबिक फैसला किया जाए बेल का, लेकिन हर रोज आकर एक नई जो है वो दरख्वास्त दे दी जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ तोशाखाना नैब 2 केस है जिसके अंदर हमें रिलीफ का चांस है, हम अपनी जमानत की दरख्वास्त के ऊपर बहस करने आते हैं, उसके ऊपर ना तो जज साहब को जल्दी है, ना प्रोसिक्यूशन को जल्दी है, ना किसी और को कोई जल्दी है। उस पर जल्दी सिर्फ हमें है क्योंकि हमारी लिबर्टी का सवाल है। बुशरा बीबी किसी और मुकदमे के अंदर नामजद नहीं है, किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं है। अगर तोशाखाना 2 के अंदर उनकी जमानत होती है तो उनको सीधा घर जाना है। सिर्फ इस बात का इनको दुख है, अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर उनको सजा देना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि तोशाखाना 2 के अंदर उनकी जमानत हो। ये केस जल्दी से ये कंक्लूड करना चाहते हैं। उसके लिए जो ये मोस्ट अर्जेंट काम है, किसी भी शहरी की आज़ादी, लिबर्टी जो है वो सबसे अर्जेंट मामला होता है। पाकिस्तान की तमाम अदालतें उसको अर्जेंसी के बुनियादों के ऊपर ट्रीट करती हैं, लेकिन यहाँ हमारी बेल्स को लटकाया जाता है
اور جو ٹرائل جو کہ روٹین کی کارروائی ہوتی ہے اس کو جو ہے اس سپیڈ پر چلایا جاتا ہے کہ جس کی مثال پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ملتی. ہم صرف جج صاحب کے سامنے 2-3 گزارشات رکھتے ہیں، آپ کے توسع سے رکھتے ہیں کیونکہ اندر تو وہ سنتے نہیں ہماری. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس رفتار پر دیگر کیسز چلائے جا رہے ہیں آپ کی عدالت میں جس رفتار پر دوسرے کیسز چلائے جا رہے ہیں اسی رفتار پر اس کیس کو بھی چلایا جائے. اگر آپ نہیں چلاتے تو ہم پھر عدم اعتماد کریں گے. ہمیں اس نظام انصاف کے اوپر جو ہے وہ سوال کھڑے کرنے ہوں گے. اور خان صاحب نے جو کل جج صاحب سے کہا، میں پھر سے وہی بات کہوں گا کہ اس وقت جو یہ نظام انصاف چل رہا ہے، یہ جو ججز خان صاحب کے کیسز سننے والے بالخصوص ان کو چن کر پورے پاکستان سے وہ ججز جن کے خلاف کرپشن کے کیسز تھے وہ لائے جاتے ہیں، یہ ظلم کا نظام ہے اور ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا. بہت شکریہ. اب میں صرف ایک بات کروں گا، یہ کیس نہیں ہے، ایک دیکھنے کی بات ہے، اس کیس کے اندر ایک چھپا ایک خطرناک عنصر، پوری دنیا کا نظام انصاف پہ چلتا ہے، ہم پہلے ہی 140ویں نمبر پہ ہیں. یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ پورے پاکستان کے وکلا کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ایک وکیل شدید عدالت میں ہے اور اس کو ہفتے کا ٹائم نہیں دیا جا رہا، کہا جا رہا تم صبح آ جاؤ. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو شکست دینا ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک شخصیت کو نقصان پہنچانا ہے. عدالت کے ہم دیکھتے تھے نا، آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے. جج صاحب سے یہ گزارش ہے، یہ نہ دیکھیں سامنے کون ہے، دیکھیں فائل میں کیا ہے، میرٹس آف دی کیس دیکھیں. میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں، پاکستان میں جتنے بھی نیب کے کیسز ہوئے ہیں، آپ جو سنگین ترین جن میں جرائم ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ تو خیر جو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو کیس ہی جھوٹا ہے. تمام اس کی کیس ہسٹری اٹھا لیں، کوئی ایک کیس ایسا، کوئی ہزاروں میں ایک نکال لیں جس طرح ڈے ٹو ڈے ہو رہا ہو، کوئی بھی نہیں ملے گا. میں اوپن میڈیا میں چیلنج کر کے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ تمام پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوں کہ جب ہمیں انصاف نہیں ملے گا، عدالتوں کا مقصد کیا ہے؟ صرف انصاف دینا. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کہاں سے ڈائریکشن آئی ہے یا کون سی شخصیت کھڑی ہے. تو یہ دکھ کی بات ہے، ہمیں اس کے اوپر بالکل ہمیں احتجاج کرنا ہوگا. ہم بار کونسل بار ایسوسی ایشن سے بھی رابطے کریں گے. اس طرح سے نہیں چلے گا.